हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स सब्जेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और नोट्स बनाते चलें ताकि परीक्षा में आप लोग सिर्फ एक बार देख करके और परीक्षा को बहुत अच्छे से करके आए। 25 में से 25 नंबर दिलाने की पूरी गारंटी लेती हूं मैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तैयारी में जुट जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना पहली संख्या हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या है, हमारी पहली संख्या जो है वह है x, ठीक है। और पहली संख्या की दोगुनी क्या है, दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 2x। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो आप एक संख्या कोई भी x मान लेंगे और दूसरी संख्या आप 2x मान लेंगे। चाहे आप दूसरी संख्या कोई x मान लेंगे, पहली संख्या को 2x मान लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से दूसरी ही नहीं दी गई है कि दूसरी की दोगुनी पहली संख्या, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब एक संख्या, उनमें से एक संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या दोगुनी है यानी 2x है। बस कुल मिला के यही बात है। अब यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो प्रश्नानुसार आप इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे ताकि आप लोग के मार्क्स कट ना हो परीक्षा में, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या क्या, दोनों संख्या का योग क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि 24 है, ठीक, यानी 24 है। तो पहली संख्या आपकी क्या है, x है और दूसरी संख्या आपकी क्या है, 2x है, ठीक है। दोनों का योग आपको दिया गया है 24 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल 24 और x इक्वल हो जाएगा आपका 24/3 यानी 3 8 जा 24, यानी एक संख्या आपकी x इक्वल 8 आ गई और दूसरी संख्या आपकी 2x है, तो 2x इक्वल हो जाएगी आपकी 2 × 8 इक्वल 16, ठीक है। यानी कि पहली संख्या आपकी 8 हो गई और दूसरी संख्या आपकी 16 हो गई। यही आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो माना कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है हम मान लेंगे कि x है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी यानी 3x हो गई। अब दिया गया है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई आपको निकालनी है। तो अब बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, बाग का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो भी नोट कर लीजिए। बाग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 243 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपको दिया गया है बाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई, L × B, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू L × B। तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई कितनी आपको दी गई है, 3x दी गई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको अगर इधर हम करें और इसको उधर करें तो हो जाएगा 3x × और चौड़ाई कितनी है x इक्वल 243। अब वैल्यू निकाल लेंगे, 3x स्क्वायर इक्वल 243, x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 243/3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 हो गया। x स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 81 और 81 हो गया और x की वैल्यू आपकी हो गई √81 और ये हो जाएगा √9 × 9, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ पे 9 आपका हो गया आंसर, 9 क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया। 9x इज इक्वल टू क्या, 9, यानी चौड़ाई इक्वल x इक्वल 9,
9 किस में आएगा, मीटर, 9 मीटर। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, लंबाई निकालना है। लंबाई इक्वल, लंबाई क्या माने थे आप, 3x। लंबाई कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, यानी लंबाई इक्वल 3x। तो लंबाई इक्वल 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 27 मीटर। ठीक है, तो ये लंबाई इक्वल 27 मीटर एंड चौड़ाई इक्वल 9 मीटर। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर दोनों पूछा जाए, दोनों आपको निकालना ही पड़ेगा। आपसे लंबाई पूछा गया, चौड़ाई आपको निकालना ही था, फिर लंबाई पूछ लिया गया, तो 27 मीटर आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्श्वकृत चित्र में ABCD एक आयत है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, ABCD जो है वह क्या है, एक आयत है, यानी आयताकार है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि CD इक्वल 8 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। CE आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है आपको BE इक्वल 6 सेंटीमीटर। BE की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पे आपको दिया गया है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये समलंब चतुर्भुज है ABCD, है ना, एक आयत। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे इसको देखो, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप इसी के हिसाब से फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, CD इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक CD करेंगे। यहाँ पे CD मान लीजिए, ये हो गया, ये D हो गया आपका, ये C हो गया, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको दिया गया है क्या, BE जो है आपको दिया गया है, BE इक्वल CD इक्वल 8 सेंटीमीटर, CE इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ C से E आपको दिया गया है, यहाँ पे CE 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं E हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है BE इक्वल 6 सेंटीमीटर। BE की वैल्यू आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो BE आपको क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये B मान लीजिए हो गया। BE आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इससे इसको मिला लीजिए। ठीक है, इससे इसको मिला लीजिए। ये यहाँ पे A कहीं होगा, A हो गया, और ये आपका E हो गया, ये B हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, ये 5 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, अब इसको निकाल ले लेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ABCD क्या है, एक समलंब है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, अब बताइए, ये बताइए कि ये 8 सेंटीमीटर है CD और ये 6 सेंटीमीटर है BE। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है, AECD जो है एक आयत है। यहाँ पे AECD, ABCD नहीं, AECD क्या है, एक आयत है। ठीक है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। आयत का क्या होता है फॉर्मूला, कि सामने की भुजाएं आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 8 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब पूरा क्या ओवरऑल ABCD क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी ऊपर की तो 8 सेंटीमीटर है, नीचे की AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल 14 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी पूरी लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल,
समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एच इन ब्रैकेट B1 प्लस B2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू एच कितना है 5 और B1 कितना है आपका B1 जो है आप मान लीजिए कि 5 है, ये B1 है और ये आपका नीचे का B2 है, बेस 1 एंड बेस 2, क्योंकि पहले आपने ये किया उसके बाद आपने ये किया तो B1 B2 इस तरह से मान लीजिए। तो ये आपका हो गया B1 प्लस B2, यहाँ पे हो गया 8 प्लस 14 है ना, मल्टीप्लाई 8 प्लस 14। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 1/2 इंटू 5 इंटू 22, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 टाइम गया, 11 5 जा 55 वर्ग सेंटीमीटर और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है आपको? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु का आयतन आपको दिया गया है, लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर दिया गया है 100 पाई घन सेंटीमीटर है ना, ये शंकु का आयतन आपको दिया गया है। ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या आपको दी गई है r बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ करेंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। आपको आर पता है लेकिन एल नहीं पता है, तो सबसे पहले एल निकालने के लिए क्या करेंगे? एच निकालना जरूरी होता है। हाइट भी पता होना चाहिए। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे एक फॉर्मूला और हम बता देते हैं, एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, इस तरह से होता है। तो अब इसको सबसे पहले आपको हाइट निकालनी होगी, तो शंकु का आयतन आपको जरूरी है निकालना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, शंकु का आयतन आपको दिया गया 100 पाई है, तो 100 पाई इक्वल 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू एच आपको निकालना है। अब एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 पाई यहाँ लिखिए। एच निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 पाई मल्टीप्लाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू पाई। अब पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। ये h की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और किसमें है ये वैल्यू? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आ गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, लेकिन आपको h आपको पता लग गया है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो l की वैल्यू आप निकालेंगे। l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इसको निकाल लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? एल स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया। एल इक्वल हो गया आपका अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एल इक्वल हो गया अंडर रूट 144 प्लस 25 इक्वल हो गया अंडर रूट 169 इक्वल हो गया 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आपका एल आ गया। अब फॉर्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, ये होता है। तो पाई इक्वल हो गया 22/7। ठीक है, या पाई की वैल्यू मत रखिए,
पाई इंटू आर कितना हो गया, आर हो गया आपका 5 इंटू एल हो गया आपका 13, तो ये हो गया आपका 13 5 जा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठ का आ गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित है, माध्यिका आपको निकालनी है। आयु वर्षों में दिया गया है 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष। और ये विद्यार्थी कितने हैं, 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष के 4 हैं, 15 वर्ष के 6 हैं और 16 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं। तो इसको सबसे पहले आयु आप लिखेंगे, आयु और एफ यहाँ पे लिखेंगे और आप अगला एक बनाएंगे सी एफ का। ठीक है, तो यहाँ पे आयु आपको दिया गया सबसे पहले 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, एफ आपको दिया गया है विद्यार्थी यानी कि 4, 5, 4, 6, 4, 6, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सी एफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा 9, 9 4 हो जाएगा आपका 13, 13 6 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 6 हो जाएगा आपका 19, 19 और 5 हो जाएगा आपका 24। यानी n की वैल्यू आपकी आ गई, n इक्वल 24। ठीक है, 24 हो गया। 24 जो कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या होने पर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू n/2 वां पद। ठीक है, और प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, वां पद है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इंटू n/2 वां पद यानी 24/2 वां पद प्लस 24/2 प्लस 1 वां पद, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 12वां पद और प्लस यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 12 प्लस 1 13 यानी 13वां पद, 13वां पद यानी 13वां पद, है ना, अपॉन 2 है यहाँ पे। 12वां पद क्या हो जाएगा, 12वां और 13वां पद किस में आएगा, 12वां और 13वां पद आएगा यह संख्या। ठीक है ना, यह संख्या 13 से कम है, अतः माध्यिका किस आयु वर्ग में स्थित है, 14 आयु वर्ग में स्थित है, 14 आयु वर्ग में स्थित है ना। तो यहाँ पे 14 आयु वर्ग में स्थित है, तो क्या हो जाएगा माध्यिका 14 आयु वर्ग का, 14 प्लस 14 और बटे 2। ठीक है, 1/2 है ना, तो 2 हो गया। 12वां पद भी 14 में आएगा और 13वां पद भी 14 में आएगा। ठीक है, मतलब कि ये 12वां पद और 13वां पद कौन से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, 13 में आएगा। और 13 के आगे कौन सा आयु वर्ग है, 14 आयु वर्ग है, इसलिए हम क्या करेंगे 14 प्लस 14 लेंगे, तो ये हो जाएगा 28/2 यानी 28/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और 14 वर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।